राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 4, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपने एसिड का नाम सुना होगा। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं हमारे शरीर के लिए, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो यूज़फुल होते हैं हमारे शरीर के लिए। अगर हमको एसिड, बेसिस ये दोनों अगर चेक करने हैं घर पर कि कौन सी चीज़ में एसिड है और कौन सी चीज़ में बेस है, तो इसको हम टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ टेस्ट करने पर हमको खट्टी लगती है यानी कि सॉर लगती है, तो मतलब कि वो एसिड है उसमें प्रेजेंट। अगर कोई चीज़ हमको कड़वी लगती है यानी कि बिटर लगती है, तो मतलब उसमें बेस प्रेजेंट है। अब कोई चीज़ें खाने वाली नहीं होती हैं, तो उसको हम प्रैक्टिकली टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। ये प्रैक्टिकली हम कैसे करके देखते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी इतना समझना है कि जो एसिडिक चीज़ें होती हैं वो खट्टी होती हैं और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो कड़वी होती हैं। हमारी सारी चीज़ों में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अगर हाइड्रोजन का कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ खट्टी हो जाती है, अगर और ज़्यादा हो जाए तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, जिसे हम छू भी नहीं सकते। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो गर्ल्स के ऊपर एसिड अटैक होते हैं उसमें हाइड्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो डेंजरस हो जाता है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं व्हाट इज एसिड एंड बेस। इंट्रोडक्शन। वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। हम ये सारी चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। टू दे हैव द सेम टेस्ट। क्या आपने इन चीज़ों को टेस्ट करके देखा है और इनका टेस्ट सेम होता है या अलग अलग होता है। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेज लिस्टेड इन टेबल। हम कुछ एडिबल सब्सटेंसेज मतलब जो खाने वाले सब्सटेंसेज होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और फाइंड करेंगे कि उनका टेस्ट कैसा होता है, कि कड़वा है, मीठा है या खट्टा है। तो ऐसे चीज़ों का हम एक लिस्ट बनाएंगे टेस्ट कर करके। यू फाइंड दैट सम ऑफ these substances टेस्ट सॉर, सम बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। जब आप टेस्ट करोगे सारी चीज़ों को तो आप देखोगे कुछ खट्टी होती हैं, कड़वी होती हैं, मीठी होती हैं, कुछ सॉल्टी होती हैं। तो इसकी आप टेबल बनाओगे एक। ये एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में। तो आपको ये सब्सटेंसेस दे रखे हैं, लेमन जूस, ऑरेंज जूस। तो ये सब आपको टेस्ट करके देखने हैं और उनका टेस्ट साइड में लिखना है। ये मैंने पेंसिल से लिख दिया है। तो चलिए देखते हैं। लेमन जूस को जब आप टेस्ट करोगे तो आपको कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा यानी कि सॉर लगेगा। ऑरेंज जूस को टेस्ट करोगे तो सॉर लगेगा। विनेगर ये भी सॉर, कर्ड ये भी सॉर, टैमरिंड यानी कि इमली ये भी सॉर होती है, शुगर स्वीट होता है, कॉमन सॉल्ट मतलब कॉमन सॉल्ट वो होता है जो हम मोस्टली घर में यूज़ करते हैं, तो वो कैसा होता है, सॉल्टी। आंवला सॉर होता है, बेकिंग सोडा बिटर होता है, ग्रेप्स सॉर होते हैं, अनराइप्ड मैंगो मतलब कच्चा आम ये भी सॉर होता है, और क्विकम्बर ये मैंने लिखा नहीं है, ये बिटर होता है। ये आप घर में भी करके देख सकते हो और इस एक्टिविटी को पूरा कर सकते हो। जो चीज़ें आपको खाने में खट्टी लग रही हैं मतलब वो उसमें एसिड प्रेजेंट है, और जो चीज़ें खाने में कड़वी लग रही हैं मतलब उसमें बेस प्रेजेंट है। एसिड एंड बेसिस। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। इन चीज़ों को आप टेस्ट करोगे तो ये आपको कैसी लगेंगी, सॉर लगेंगी। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड। ये इन चीज़ों का टेस्ट सॉर होता है यानी कि खट्टा होता है, किसकी वजह से, क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। और इनका जो केमिकल नेचर होता है वो होता है एसिडिक। The word acid comes from the Latin word acer, which means sour. ये जो acid word है ये एक लैटिन वर्ड का आया है एसिड से, जिसका नाम है sour यानी कि खट्टा। The acids in these substances are natural acids. ये जो आपने खाने वाली चीज़ों में जो एसिड देखा वो एक नेचुरल एसिड होते हैं, क्योंकि ये हमें नेचुरली मिलते हैं। हानिकारक कौन से होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, जो सिंथेटिक होते हैं, जो कि लैब में बनाए जाते हैं। नेचुरल एसिड कभी भी हानिकारक नहीं होते। एसिड, एनी सब्सटेंस दैट सॉल्यूशन टेस्ट सॉर, चेंजेस कलर ऑफ सर्टेन इंडिकेटर
easy red and blue litmus paper react at in water with some metals iron to liberate hydrogen react with bases to form salt and promote certain chemicals reactions acid catalyzes। अगर आपको किसी चीज़ में देखना है कि इसमें एसिड प्रेजेंट है कि नहीं है तो आप इसको टेस्ट करके देख सकते हो। एसिड जो है वो अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट करता है, डिपेंड करता है कि आप किस में डाल रहे हो वो चीज़। जैसे कुछ इंडिकेटर का कलर चेंज करके बताता है। जैसे जब आप लिटमस पेपर का यूज़ करोगे, कोई ऐसी चीज़ पर रखोगे जिसमें एसिड प्रेजेंट है, यानी कि खट्टी चीज़ पर रख के देखोगे, नींबू के ऊपर रख के देखोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर रेड कलर का हो जाएगा। अगर आप इसको बेस के साथ डालते हो तो एसिड और बेस मिलाकर सॉल्ट बन जाता है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? जब आप बेकिंग सोडा मिलाओगे तो क्या होगा? डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉर? क्या बेकिंग सोडा का टेस्ट भी सॉर होता है? नहीं, इट इज़ बिटर इन टेस्ट। ये बिटर टेस्ट का होता है, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। जब आप बेकिंग सोडा को अपने हाथ पर रब करके देखोगे तो आपको सोपी सोपी जैसा लगेगा। तो जब हम बेस को टच करके उसको रब करके देखते हैं तो हमको सोपी जैसा लगता है, यानी कि साबुन जैसा लगता है। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट्स फील सोपी। Generally, substances like these which are bitter in taste and feel soapy and touching are known as bases. जनरली जो सब्सटेंसेज में बेस प्रेजेंट होता है, जो बेस होते हैं, जो टेस्ट में बिटर होते हैं, वो हमको टच करने में सोपी जैसे लगते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। जैसे हम एसिड नेचर को एसिडिक बोलते हैं, वैसे ही बेस नेचर को हम बेसिक बोलते हैं। If we cannot taste every substance, how do we find its nature? अभी तक हमने पढ़ा कि एसिड को हम और बेस को टेस्ट करके बता सकते हैं। एसिड खट्टे होते हैं और बेस कड़वे होते हैं, पर हम सारी चीज़ों को टेस्ट करके नहीं देख सकते, कुछ ही चीज़ों को टेस्ट करके देख सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम टेस्ट नहीं कर सकते तो उनको हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिड है या बेस है? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेज होते हैं जिसको हम टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। These substances are known as indicator। तो जिन substances का हम यूज़ करते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये एसिड है या बेस है, उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर। The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substances। इंडिकेटर जो होते हैं वो अपना कलर चेंज करते हैं जब हम उन पर एसिड या बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर हैं जो हमको नेचुरली मिल जाते हैं। टर्मरिक आपको घर पर मिल जाएगी, लिटमस प्लांट होता है एक, चाइना रोज की जो पेटल्स होते हैं, इनके गुड़हल का जो फूल होता है, इनको आप इंडिकेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ में एसिड है और बेस है। ये कुछ एसिड्स के नाम दे रखे हैं जो कि आपको खाने वाली चीज़ों में मिल जाते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, ये आपको विनेगर में मिलता है। फॉर्मिक एसिड, ये एंट स्टिंग में मिलता है। सिट्रिक एसिड, ये आपको सिट्रिक फ्रूट में मिलता है, जैसे कि जो खट्टे होते हैं ऑरेंजेस, लेमन, उसमें ये मिल जाता है। लैक्टिक एसिड, ये कर्ड में मिलता है यानी कि दही में। ऑक्जेलिक एसिड, ये स्पिनच में मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड, ये आंवला में मिलता है, सिट्रस फ्रूट में मिलता है, यानी कि विटामिन सी। ये कुछ बेस दे रखे हैं। बेस किन चीज़ों में पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये विंडो क्लीनर में, जिससे हम विंडो साफ़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही सोप में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। तो अगर आपको एसिड का टेस्ट करना हो तो आप विनेगर, कर्ड, आंवला, इसमें से कोई भी चीज़ ले सकते हो। और जब आपको बेस का टेस्ट करना हो तो आप सिंपली सोप, सबके घर में होता है तो आप सोप ले सकते हो। नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, हमने भी कुछ नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। लिटमस,
टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स। तो उसी में से अभी हम पढ़ेंगे लिटमस के बारे में। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। हम ज़्यादातर लिटमस का यूज़ करते हैं। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस, और ये लिचेंस में से एक्सट्रैक्ट होता है। इट हैज़ अ मॉव यानी कि पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। इसका कलर जो होता है वो पर्पल कलर होता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। जब आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो इसका कलर रेड हो जाता है, और जब आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो इसका कलर जो है वो टर्न होकर ब्लू हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। और ये आपको मार्केट में पेपर के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा और सॉल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल होता है। मोस्टली पेपर के फॉर्म में ज़्यादातर मिल जाता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ज़्यादातर ये आपको या तो रेड कलर में मिलेगा या तो ब्लू कलर में मिलेगा। जब आप एसिड का टेस्ट करते हो तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं, और जब बेस का टेस्ट करते हैं तो रेड कलर का लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। तो इसलिए दोनों ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक दूसरा इंडिकेटर है। टर्मरिक इज़ यूज्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर। इट इज़ एडेड टू द सॉल्यूशन टू डिटरमाइन इट्स एसिडिटी एंड बेसिसिटी। द टर्मरिक इज़ एसिडिक इन नेचर एंड इट इज़ येलो इन कलर। जो टर्मरिक होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। व्हेन टर्मरिक paste is added to the basic solution, the yellow color changes to red color due to the neutralization reaction। जो टर्मरिक होता है वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है, मतलब एसिड होता है। ठीक है, जब आप इसमें एसिड डालोगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, मगर जब आप इसमें बेस की कोई चीज़ डालोगे जिसमें बेस प्रेजेंट है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जो हम चीज़ इसमें डाल रहे हैं, जो सॉल्यूशन हम इसमें डाल रहे हैं वो एसिड है या बेस है। तो जब हम इसमें बेस डालेंगे तो इसका कलर चेंज होकर येलो से रेड कलर का हो जाएगा। किसकी वजह से? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। ये है हमारा लिटमस का प्लांट, अलग अलग तरीके के लिटमस, जिससे हम लिटमस पेपर बनाते हैं और जिसको हम यूज़ करते हैं एसिड बेस देखने के लिए। ये हमारा पीएच स्केल है। इसमें नॉर्मल जो होता है हमारा पीएच वो वाटर का होता है 7, और अगर इससे कम हो जाए, जैसे 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, तो यो एसिड की तरफ जाता है। और अगर 7 से ज़्यादा हो जाए, 8, 9, 10, तो ये बेस की तरफ जाता है। तो 7 से कम किस में होता है? मिल्क में। इसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय पीते हो या फिर दूध पीते हो तो आपके पेट में एसिड बनने लग जाता है, तो वो किसकी वजह से? दूध की वजह से, क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। मिल्क से कम कॉफ़ी में, फिर वाइन, विनेगर, लेमन, स्टमक में भी एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। और HCl। उससे फिर बेस 8 किस में होता है? ब्लड में। फिर बेकिंग सोडा वगैरह जो होते हैं उसमें, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें भी बेस प्रेजेंट होता है। अमोनिया, सोप, ब्लीच, ड्रेन क्लीनर, ये जितने भी क्लीनिंग जो सब्सटेंस होते हैं ना, सोप, ब्लीच, इन सब में बेस ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ये पीएच स्केल भी हमको देखने में हेल्प करता है कि कौन सी चीज़ में बेस प्रेजेंट है और कौन सी चीज़ में एसिड प्रेजेंट है। अगर ऐसे ऐसे चेंज होते जाते हैं कलर, जैसे जैसे डार्क होता जाता है कलर, जैसे बहुत डार्क रेड हो गया तो मतलब ज़्यादा मात्रा में इसमें एसिड प्रेजेंट है। डार्क पिंक हो गया मतलब ज़्यादा मात्रा में इसमें बेस प्रेजेंट है। तो ये कलर हमको बताते हैं कि इसमें कितनी मात्रा में एसिड प्रेजेंट है और कितनी मात्रा में बेस प्रेजेंट है। तो ये पीएच स्केल भी हमको बहुत हेल्प करता है। अब हम चाइना रोज़ का टेस्ट करेंगे, मतलब चाइना रोज से टेस्ट करेंगे। इंडिकेटर है वो भी एक। चाइना रोज कन्वर्ट्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन कलर एंड हैज़ नो कलर फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो चाइना रोज होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन हो तो डार्क पिंक हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन हो तो ग्रीन कलर का हो जाता है। और अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा मतलब वो न्यूट्रल है, ना तो वो ज़्यादा एसिडिक है ना वो ज़्यादा बेसिक है। चाइना रोज इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर एंड इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। चाइना रोज जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है जिसका हम यूज़ करते हैं एसिड और बेसिक नेचर को जानने के लिए। आज क्या हैं
Neutralization. A neutralization reaction can be defined as a chemical reaction in which an acid and bases quantitatively react together to form a salt and water as product. न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन होती है जिसमें कि हम एसिड और बेस को मिलाते हैं और हमें न्यूट्रलाइज फॉर्म में सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। जो सॉल्ट और वाटर मिलता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन। A neutralization reaction, there is a combination of H plus ion and OH minus ions which form water. जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से होती है, एक H प्लस आयंस और एक OH माइनस आयंस, और जिससे क्या मिलता है हमको, वाटर मिलता है और सॉल्ट मिलता है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन पहले क्या कर रहे थे हम, एसिड फाइंड कर रहे थे, बेसिस फाइंड कर रहे थे। अब एसिड और बेसिस जिसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। A neutralization reaction is generally an acid base neutralization reaction. जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो जनरली जो होती है वो एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, मतलब एसिड और बेस से होती है। द pH ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द रिएक्टेंट। किसी भी न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशन का पीएच एसिड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अब पीएच क्या होता है, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, उसका कंटेंट कितना है उसमें। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जब हम लिटमस पेपर को एसिड वाली चीज़ों पर टच करते हैं तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, और जब बेसिस वाली चीज़ों को लिटमस पेपर पर टच करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थिलिन। हमने नेचुरल इंडिकेटर यूज़ किए थे प्रीवियस वीडियो में, और एक सिंथेटिक इंडिकेटर भी होता है जिसका नाम होता है फिनोफ्थिलिन। अब फिनोफ्थिलिन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। फिनोफ्थिलिन Phenolphthalein is a colorless and weak acid that is commonly used to signify the endpoint of the titration as an indicator or titration experiment. फिनोफ्थिलिन जो होता है वो कलरलेस होता है और इसमें थोड़ी मात्रा में यानी कि वीक एसिड होता है इसमें प्रेजेंट, और लैब में एक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट होता है उसमें इस इंडिकेटर को हम यूज़ करते हैं। अभी एक्सपेरिमेंट जो है वो बड़ी बड़ी लैबों में होता है, आप बड़ी क्लास में सीखोगे। फिनोफ्थिलिन सॉल्यूशन इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर, और फिनोफ्थिलिन सॉल्यूशन जो होता है वो एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, यानी कि ये मैन मेड होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं होता है। इट इज़ कलरलेस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल कंडीशन, ये न्यूट्रल कंडीशन में और एसिडिक कंडीशन में कलरलेस होता है, और जब आप इसमें कोई बेस वाली चीज़ डालोगे तो ये अपना कलर चेंज कर देगा, यानी कि पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम पता लगाते हैं कि जो हम चीज़ में डाल रहे हैं वो एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ये एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। जैसे फिनोफ्थिलिन का जब न्यूट्रल हमने कोई चीज़ डाली तो कलर चेंज नहीं हुआ, इट रिमेन सेम, और जब हमने उसमें कोई एसिड की चीज़ डाली तब भी उसका सेम ही रहा, कलर भी चेंज नहीं हुआ, पीएच भी सेम रहा, और जब हमने उसमें कोई बेस की चीज़ डाली तो वो कलर चेंज होकर उसका कलर कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया। कलर चेंज इन एसिड एंड बेस ऑन एडिशनल ऑफ फिनोफ्थिलिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिनोफ्थिलिन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, और ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फर्स्ट है इसमें टाइट्रेशन मेथड। इस मेथड से हमें ये समझ में आता है कि किसी भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। द मेथड ऑफ केमिकल टाइट्रेशन इज एम्प्लॉयड टू फाइंड अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेसिस बाय फाइंडिंग देयर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। इस मेथड से किसी भी सॉल्यूशन में हम एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में किसकी मात्रा ज़्यादा है, इसमें बेस ज़्यादा है या फिर इसमें एसिड ज़्यादा है। जैसे कि फिनोफ्थिलिन में एसिड और बेस दोनों सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो उसका पिंक कलर आ जाता है क्योंकि उसमें बेस की मात्रा ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अगर हम उसमें बेस की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी, एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। और इस चीज़ को हम किससे देखते हैं, पीएच मीटर से भी देखते हैं। पीएच मीटर का भी यही काम होता है कि वो हमें सॉल्यूशन में एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक है चीज़, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है। यह पीएच मीटर
इसको हम ऐसे डिप करते हैं सॉल्यूशन में, तो इसकी रीडिंग लिखी हुई आ जाती है, तो जिससे हम पता लगाते हैं कि सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में एसिड है, बेसिक है, या फिर ये न्यूट्रल है। टू फाइंड द पॉइंट वेयर द न्यूट्रलाइजेशन हैपन वी यूज़ एन pH इंडिकेटर। न्यूट्रलाइजेशन को देखने के लिए हम pH इंडिकेटर का भी यूज़ करते हैं, और हम मोलरिटी फाइंड करते हैं अननोन पार्टिकल्स की इससे। ठीक है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जो पानी, गंदा पानी जो निकलता है इंडस्ट्रीज वगैरह से, तो उसका हम सही उपयोग करते हैं, तो उससे पहले क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है वो देखते हैं। मोस्ट ऑफ द वेस्ट दैट कम इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस हैव देयर फेयर शेयर ऑफ टॉक्सिसिटी विच विल बी हार्मफुल टू आवर इन्वायरमेंट, thus we need to neutralize their toxicity before they can be throw out। देखो, हमारी जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं उनमें से बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल निकलता है, यानी कि वेस्ट पानी निकलता है, तो हम उसको यूज़ करने के लिए उसके सबसे पहले उसको साफ़ करते हैं, तो उसका pH लेवल देखते हैं कि इसका pH लेवल कितना है, इसकी मात्रा कितनी ज़्यादा है, एसिड की ज़्यादा है, बेस की ज़्यादा है। जिसकी मात्रा उसमें ज़्यादा होती है या कम होती है तो हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, ना तो एसिड की मात्रा ज़्यादा रहे ना बेस की मात्रा ज़्यादा रहे। सम कॉमन एग्जाम्पल आर सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो एग्जाम्पल हैं ये हमको न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमको न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करते हैं। यह वेस्ट वाटर जो कि ऐसे इकट्ठा किया जाता है, फिर इसकी सफाई की जाती है, pH लेवल नापा जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है इस तरीके से। डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रलाइजेशन कैसे हेल्प करता है? व्हेन फूड इज मूव्ड बिटवीन आवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन द फूड नीड्स टू बी न्यूट्रलाइजेशन। जब खाना हमारे स्टमक में जाता है और इंटेस्टाइन में जाता है तो न्यूट्रलाइजेशन होती है। But for nutrients to be absorbed through the intestine wall, an alkaline environment is required. Antacids bicarbonate is produced to create their favorable conditions। तो एंटासिड्स होते हैं, एंटासिड्स बाइकार्बोनेट होते हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं फेवरेबल कंडीशन उधर रिक्वायर्ड करने के लिए और न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। कंट्रोलिंग सॉइल pH, हमारी मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में अगर एसिड हो जाए या बेस हो जाए तो वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ इन एनी सॉइल देयर आर सर्टेन कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड। प्लांट ग्रोथ के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं हमारी सॉइल में। सम एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल मिक्सड इन द सॉइल टू न्यूट्रलाइज्ड इज इट फॉर्म एसिडिटी आर। कुछ चीज़ें हैं जो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, न्यूट्रलाइजेशन हमारी एवरीडे लाइफ में भी ज़रूरी होता है। फर्स्ट है इंडाइजेशन, जब आपको डाइजेशन नहीं हो रहा हो अच्छे से तो न्यूट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है यानी कि HCl, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स अप टू डाइजेस्ट फूड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आपने देखा था कि ये जो है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन, मगर अगर ज़्यादा मात्रा में एसिड हमारे बॉडी में आ जाए यानी कि स्टमक में आ जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज़ पेनफुल, और कभी कभी जो इनडाइजेशन होता है वो पेनफुल भी होता है, दर्द होता है हमारे, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन ज़रूरी होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमको ज़रूरी होता है कि हम एंटासिड्स लें, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अच्छे होता है, इस वजह से हमारा न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है उससे। एंट बाइट, यानी कि जब चींटी वगैरह हमको घर पर काट लेती हैं, मच्छर वगैरह काट लेते हैं, तो उसमें भी जब वो काटते हैं तो उसके अंदर एसिड होता है जो हमको हार्म करता है, उसके वजह से हमको खुजली होती है। व्हेन एन एंट बाइट्स
इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब वो हमको काटती हैं तो वो एक एसिड इंजेक्ट करती हैं जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन में। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाई रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। तो ये एसिड को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इस पर बेकिंग सोडा अगर रफ करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि एसिड का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। बेकिंग सोडा के अंदर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तो सभी के घर में होता है मोस्टली। अगर ये नहीं है तो आप कैलेमाइन सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट होता है, वो भी इसका इफेक्ट जो है वो कम कर देता है। एक्टिविटी 5.1 है, ये जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप एंड टेस्ट ट्यूब। Put a drop of our solution on a strip of the red litmus paper with the help of a dropper. Is there any change in color? आपको क्या करना है, लेमन जूस लेना है एक प्लास्टिक कप में या फिर टेस्ट ट्यूब में, उसमें रेड कलर का लिटमस पेपर डाल के देखना है कि कोई कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, और फिर वही आपको ब्लू लिटमस पेपर के साथ डाल के देखना है कि कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आपको कलर देखना है कि कौन कौन सा कलर चेंज हुआ है और एक चार्ट तैयार करना है इस तरीके से। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, और यही एक्टिविटी आपको अलग अलग चीज़ों के साथ करनी है, जैसे कि डिटर्जेंट सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इन सब के साथ कर करके देखना है कि लिटमस पेपर का कौन सा कलर आ रहा है इन सब चीज़ों में डिप करने के बाद। अब एक्टिविटी 5.2, टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। आपको टर्मरिक पाउडर लेना है और उसका एक पेस्ट बना लेना है टर्मरिक पाउडर का। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। आपको करना है एक पेपर लेना है, यानी कि फिल्टर पेपर लेना है, और उसको उस पेस्ट में डिप करके रखना है और फिर उसको सुखा लेना है। वो क्या बन जाएगा, एक टर्मरिक पेपर बन जाएगा। कट थिन स्ट्रिप ऑफ द येल्लो पेपर ऑब्टेन्ड। फिर जो आपको येल्लो पेपर मिला है वही टर्मरिक वाला, उसके आपको छोटी छोटी स्ट्रिप काट लेनी है। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, और फिर ये जो टर्मरिक पेपर है उसको आपको सोप सॉल्यूशन में डिप करके देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। इससे आपको बेस पता चलेगा सोप का। जब आप स्ट्रिप को सोप में डालोगे या फिर सोप के ऊपर रखोगे तो ब्लू कलर दिखाई देगा, क्योंकि सोप के अंदर बेस प्रेजेंट होता है। एक्टिविटी 5.3, कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। आपको कुछ चाइना रोज की पेटल्स कलेक्ट करनी है, उसको बीकर में डालना है। ऐड सम वार्म वाटर, और उसमें वार्म वाटर डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, और कुछ टाइम के बाद देखोगे कि आप पेटल्स में से कलर निकलकर उस वाटर में चला गया है और पानी जो है वो कलर्ड हो गया है। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, और आप उस कलर्ड वाटर को इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हो। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल। आपको एक टेबल दिखाई जाएगी, फिर आप वो जो चीज़ें हैं उसको आप इस इंडिकेटर में डाल कर चेक कर सकते हो। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। अगर चाइना रोज के जो इंडिकेटर है हमारा जो बन के तैयार हुआ है उसके अंदर अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, और अगर उसमें हम बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। इस तरीके से ये इंडिकेटर है बीच में, जब हम पेटल्स को हीट करेंगे तो इस तरीके का पानी मिलेगा हमको इंडिकेटर वाला, और जब हम उसमें एसिडिक चीज़ डालेंगे तो ऐसा रेड कलर का हो जाएगा, और जब बेसिक चीज़ डालेंगे तो ऐसे ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये एक टेबल दे रखी है, जब आप कर करके देखोगे तो आपको कैसा कलर दिखाई देगा, इनिशियल कलर और फाइनल कलर। जब आप शैम्पू को डालोगे उसमें तो मिल्की कलर दिखाई देगा शुरुआत में, फिर फाइनल कलर उसका ग्रीन हो जाएगा। लेमन जूस को तो वो डर्टी वाइट जैसा दिखाई देगा, फिर मैजेंटा हो जाएगा। ऐसे ही सबके साथ करोगे तो कलरलेस, फिर ग्रीन, कलरलेस ग्रीन, ऐसे सबके साथ करोगे तो आपको ऐसे टेबल तैयार करके देखनी है प्रैक्टिकली कर करके घर पर, ठीक है। ये एक्टिविटी 5.4,
With the help of teacher in your school, lab C, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide. See the effect of 3 indicator on each of these solution. Record your observation in table. आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी लैब में होती है क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये थोड़े डेंजरस होते हैं, तो ये एक्टिविटी आपको लैब में करके देखनी है अपनी टीचर की हेल्प से, क्योंकि इसमें हमको सिंथेटिक इंडिकेटर का यूज़ करना है। ये जितने भी हैं ये सारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, इनका यूज़ करके आपको देखना है कि इनमें कौन से कलर चेंज होते हैं। तो इसकी भी आपको एक टेबल तैयार करनी है। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, न्यूट्रल भी होता है नेचर में। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं या फिर न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं आपस में तो हीट इवॉल्व होती है और हमें सॉल्ट और वाटर मिल जाता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है, ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।